एक समा से जदों पंजाब पुलिस ने अतवाद के खात्मे दे लई बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरां दा इस्तेमाल कीता सी, क्योंकि 15 फुट उच्चे गन्ने के खेतां चों मुलजमां नूं फड़न दा होर कोई तरीका नहीं सी। हुण 2021 चल रहा है ते किसान बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर वरत रहे ने दुश्मन तो बचण दे लई। शीशे ते एक दो नहीं गोलियां दे अणगिणत निशान ने। ये वेख के तुसी समझ के होवोगे कि इस ट्रैक्टर च बैठन वाले किसान दे लई खेती करना जान खतरे च पाउण तो घट नहीं है। ये शीशे ना हुंदे तां सोचो किवें ये गोलियां अंदर बैठे बंदे नूं चीर दिंदियां। ये ट्रैक्टर हरियाणा दे किसान दा है। सोनीपत जिले दा पिंड खुरमपुर जो यमुना दे नाल लगदा है। इन्हां किसानां दा जमीन नूं लैके झगड़ा उत्तर प्रदेश दे किसानां नाल है। यमुना नदी अपना वहा कदे उत्तर प्रदेश ते कदे हरियाणा वल कर लैंदी है। बस किसानां दे झगड़े हुंदे रहिंदे ने। 26 साल पुरानी लड़ाई है ते कई किसान जख्मी हो चुके ने। हमारा गांव कति जमुना के किनारे पे है जी। नंगड़ा बेलोल पर से हमारा काफ़ी समय से यूपी के किसानों से झगड़ा चला हुआ है। सन 97 से की बात है, तब से झगड़ा चला हुआ है। मेरे ताऊ महेंद्र प्रधान थे उस टाइम सन 97 में। उनके भी यूपी के कुछ आदमी गोली मार के गए हुए थे, झगड़ा हुआ था। अवैध हथियारों से हमारे पे अटैक करते। जब भी हम वहाँ पे जाते हैं खेती में करने के लिए, अपने उन्हें जुताई करते समय या बुआई करते समय या फसल काटते समय, तभी वे हमारे ऊपर अवैध हथियारों से नंगड़ा बेलोल पर गांव जमुना के उधर है जी, परली साइड, वे आके जताते हैं जी कि ये ज़मीन हमारी है। और ये ज़मीन हमारी का कदीमी परदादाओं के टाइम से जी हम ही बोते करते आ रहे हैं और हम ही वो कर रहे हैं जी। जमुना के इस पार आती है, ये जमुना के इस पार आ जाते हैं जी। जैसे जमुना में पानी वे हो जाता है जी, तभी वे इधर आ जाते हैं जी। हम अपने खेतों में जाते हैं, तभी वे अवैध हथियारों पे आके हमारे पे अटैक कर देते हैं। और फिर जब प्रशासन हमारा इधर से जाता है उन्हें पकड़ने के लिए, वे जमुना कूद जाते हैं जी। डर इन्ना कि अपने खेतां वल जाना भी किसान नूं मौत दे मुंह च जान बराबर लगदा है। पर रोटी खेतां तो आउणी है, परिवार दा ढिड भरना है, इसलिए खेती तां करनी पैनी है। पर किवें उत्तर प्रदेश दे लोग खूनी अटैक करदे ने, ये याद करते हुए भी किसान कंब जाते हैं। तो वे आवे कभी तो अपने पशु बांट देते हैं हमारी फसल में, कभी वे अवैध हथियार ले गए, लाठी डंडो ले गए। काफ़ी तादाद में आते हैं वे लोग उधर से। जब जमुना में पानी कम हो जाए, हम इधर से फसल काटने जाओगे, वे हमारे पे अटैक कर देंगे। हम अपने नौकरों को भेजें, वे उन्हें पीट पाट के भेज दें। इसी वजह से हमने ये बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाए हैं, क्योंकि जब हम जावें कम से कम हम तो सुरक्षित रह सकें। तो हम जाते हैं तो ये सोच लो कि हमें यूँ पता नहीं है कि वहाँ से हम जिंदा भी वापस आएंगे या नहीं है। वाढी दा समा है, किसान करे भी की डर दे साए च ही खेतां वल वधदे ने, पर ये पता ही नहीं हुंदा कि कदों हमला हो जाए। हम हर रोज अपना खेती का काम करने खेत में जाते हैं जी। तो यूपी के नंगड़ा बेलोलपुर के आदमी जी हमारे ऊपर हर रोज़ फायरिंग करते हैं जी। उन पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं जी। हमें तो अपनी खेती करने के लिए हर टाइम मौत के साए में जीना पड़ रहा है जी। और जब भी काम करने जाते हैं वो उधर से आ जाते हैं जी, हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारी फसलों को जोत जाते हैं जी। हम दोबारा बोते हैं जी, पानी देते हैं, खाद लगाते हैं जी। फिर कटाई के टाइम पे अपना हक जगह जताने लगते हैं जी। बार बार ऐसे ही हमले हो रहे हैं जी। जमीन ते मालकाना हक दे लई ये विवाद चल रहा है। फसल दी बिजाई ते वाढी वेले दोनों पासियों किसान जमीन ते अपना हक जताउंदे ने ते खूनी संघर्ष हुंदा है। 5 दिन पहला भी खूब बवाल होया सी। मसा किसानां ने अपनी जान बचाई। जे बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर ना हुंदा तां किसी किसान दी जान भी जा सकती सी। हम 5 दिन पहले वहाँ फसल काटने गए थे। हमारे बच्चा तो इस सुबह 7 बजे ही उन्होंने ऐसा अटैक कर दिया, हम अपना बचाव भी नहीं कर पाए। हमारे ट्रैक्टर देख लो, इनमें इतनी फायरिंग कर रखी है, इतनी गोलियां लग रही हैं कि चारों तरफ से घेर गए। इनमें गोली चलाने शुरू कर दी।
हम इनमें दो आदमी थे हम, एक मैं था, एक मेरा यो भाई था। उन्होंने बुरी तरह मतलब रोड से गोली चलाई, हर तरह से ट्रैक्टर घेर लिए, ट्रैक्टरों में ट्रैक्टर से टक्कर मार रहे हैं। हमें वहाँ से अपना पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। उनकी तो मंशा यही थी कि भाई हमारे जो भी मिल गया ना, हम उसको यहाँ मार के घेर देंगे। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमने फिर भी अपने ट्रैक्टरों से मैं कहा भाई कोई इसके नीचे आकर ना दब जा ना मर जा, सुरक्षित रह जा सब। खेतों में गए थे जी अपनी सरसों की फसल काटने के लिए, तभी उधर से आके 40-50 यूपी के आदमियों ने आके हमारे ऊपर अटैक कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग करी जी अवैध हथियारों पे। 2 बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाए जी हमने, इसलिए एक ट्रैक्टर पे 5.5 लाख का खर्चा आया है जी। हमने अपनी जान माल बचाने के लिए हमने जी इतना पैसा, किसान आदमी है जी, हम गरीब आदमी है, इधर उधर से पैसा उठा के हमने ये बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाया जी। इसमें CCTV कैमरे लगवाया जी वे, ताकि वे हमारे ऊपर अटैक करते हैं तभी उनकी पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है जी। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਅਪਣਾਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਖਰ ਇਸ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਪਾਰ। बुलेट प्रूफ कार जैकेट ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਕਈਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਫਤ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਟੈਂਕਰ ਨੂਮਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅਣਗਿਣਤ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੋ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ 11 ਲੱਖ रुपए खर्च किए गए। ये हमने हैवी से हैवी इसमें शीशा और ये चादर लगवाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, ताकि इसमें गोली भी पार ना हो सके। इस CCTV कैमरा भी लगा है ताकि दुश्मन की शैतानी तीजी अख रिकॉर्ड कर लवे, सबूत जुटाए जा सकन। CCTV कैमरे नू इस परिवार ने अपने फोन नाल कनैक्ट करके रखिया है ताकि ड्राइवर की लोकेशन ते गतिविधि बारे पता लग जाए। क्या सोच कर तैयार कर? ट्रैक्टर हमने अपनी जान बचाने के लिए जी इसमें 5.5 लाख रुपए लगा के जी ये बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाया है जी, ताकि उनकी गोलियों से बचा जा सके, उनकी मार से बचा जा सके जी। ट्रैक्टर में जी इसमें CCTV कैमरा लगा हुआ है जी, वो हमला करते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है जी, हमारी जान की सेफ्टी रहती है जी इसमें। ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਬਿਨ ਬੇहद ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨਟ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ AC ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਖਰ UP ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ।
ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਲਝਾ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ यूपी ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਮੁੱਢ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। हरियाणा के सोनीपत जिले के पिंड खुरमपुर च 100 एकड़ जमीन नूं लैके विवाद है। इस पिंड की आबादी 1000 के करीब है। जमीन के विवाद च तकरीबन 80 किसान फसे ने। सैकड़े एकड़ जमीन है। जदों किसान उत्थे खेती करन जांदे ने तां संघर्ष शुरू हो जाता है। हुण सवाल सरकार ते ने। यूपी और हरियाणा की दोनों ही सरकारें बीजेपी की हैं। उनको मालूम है कि हमारी निर्धारित सीमा कहां पर है, लेकिन फिर भी ये जानबूझकर जनता को आपस में लड़ा रहे हैं। अगर ये चाहें तो विवाद एक दिन के अंदर ख़त्म हो सकता है। निर्धारित सीमा की जाए, उधर से यूपी अपना कंट्रोल करे, इधर से हरियाणा करे, लेकिन नहीं, जानबूझकर जो है विवाद छेड़ता जा रहा है। एक दूसरे का झगड़ा करा रहे हैं, फायरिंग करा रहे हैं। कोई आदमी बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर लेकर जाता है, कोई सिक्योरिटी के लिए बच्चे और औरतों को भेजता है और झगड़ा करवाते हैं, आपस में लुटवाते पिटवाते हैं। पुलिस उनसे फिर समझौता कराने के लिए कोई पैसा मांगता है, कुछ करता है। तो ये सरासर दोनों सरकारें की ड्यूटी है और इन्होंने ये करना चाहिए। निवाड़े वाले गांव के आदमियों ने सोनीपत के रणधीर सरपंच, पूर्व सरपंच, राज सिंह पूर्व सरपंच, सूरजवान नंबरदार और गांव के अन्य मौजूद आदमियों को बुरी तरह से घायल किया था। लेकिन जिला प्रशासन ने आज तक निवाड़ा गांव के किसानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो अब 2-3 दिन पहले की बात आप है, ये ताज़ा हमला ये भी इस तरह का ही है, ज़मीन का है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे खुरमपुर गांव के किसानों पर भी हमला किया गया है और ज़मीन पर वे लोग अवैध कब्जे कर रहे हैं। हमारा जिला प्रशासन है वो ढीली कार्रवाई कर रहा है। बार बार DRO से भी, DC साहब से भी, SP साहब से मिले, लेकिन रेवेन्यू विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਝੱਲਦੇ ਨੇ, ਖੌਫ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ। हम तो प्रशासन से मांगते हैं जी हमारे इसका जो झगड़ा है इसका सोल्यूशन करा जाए जी। पिछले साल जी 12 अप्रैल को मेरे दोनों पैरों के तोड़ गए थे जी, हाथ तोड़ गए थे, मुझे जान से मार के छोड़ के गए थे जी। लेकिन समाधान कुछ नहीं हो रहा जी इस बात का। हम तो ये चाहते हैं जी, सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि इसका कुछ समाधान करा जाए ताकि हम अपनी खेती को आराम से कर सकें जी, कोई दिक्कत ना आवे जी। तो जी आता है प्रशासन, कहता है हम बात करेंगे, भाई बातचीत निपटारा करेंगे। आम है जब प्रशासन आवे, जब जमुना कूद जाए, जमुना में पानी नहीं रहता। इन्हां लोकां दा इल्जाम है कि प्रशासन महज फॉर्मैलिटी करदा है। सवाल जदों असीं अज पुलिस तो पुछया तां उन्हां ने एक बार मुड़ तो कार्रवाई दा ही भरोसा दिता। इनका बहुत पहले से डिस्प्यूट है। हमारा प्रशासन इसका निशानदेही की है, उन्होंने यहाँ से गिरदा और पटवारी वगैरह गए थे और निशानदेही की रिपोर्ट अभी नहीं आई है इसकी। सर ये इन्होंने बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाए, उस पर काफ़ी गोलियों के निशान मिले हैं उसमें। हाँ जी, उसमें मामला दर्ज किया गया? हाँ जी, उसमें पहले से ही मामला दर्ज है और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। हुण तुहानूं ये पूरी कहानी समझाउंदे हां। यूपी ते हरियाणा विचकार जमीन के कब्जे नूं लैके विवाद 1974 तो शुरू होया। केंद्र सरकार ने विवाद नूं खत्म करन लई दीक्षित अवार्ड ऐलानिया। साबका केंद्रीय मंत्री उमा शंकर दीक्षित दे नां ते इसदा नां रखिया गया। यमुना नदी नूं ही दोवां सूबियां दी हद मान लिया गया सी। जिस पासे यमुना नदी दा वहा होवेगा उस सूबे दी हद होवेगी। तय होया सी कि यूपी दे किसानां दी जमीन हरियाणा वाल है तां उससे हरियाणा दे किसान काबज होणगे ते हरियाणा दे किसानां दी जमीन जेकर यूपी वाल है तां उससे यूपी दे किसानां दा हक होवेगा। दीक्षित अवार्ड दे तहत पत्थर लगाए गए। पत्थरां दे हिसाब नाल जमीनां दी पैमाइश कीती जांदी सी। पिछले कई सालों तो जद भी विवाद होया तां पत्थर मिले ही नहीं। दोवां सूबियां दे किसानां ने पत्थर उखाड़न दा इल्जाम भी एक दूजे ते लगाया।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1996 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਰਮਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ। यूपी ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਸਾਲ 1995 'ਚ ਹੋਇਆ। 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, 15 ਤੋਂ 20 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 'ਚ 1, 2019 ਤੇ 20 'ਚ 2 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਨੀ ਤਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। जोश, जज्बा, जुनून।